हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बाद नमाज फ़ज्र मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, वर्जिश भी करना है। तो कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें था कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम जन्नती हैं, और आप अगर कुरान से सवाल करेंगे तो क्योंकि कुरान फैसल है, कुरान जो फ़ैसला कर दे उसे सबको मानना पड़ेगा, और कुरान का इनकार अल्लाह अकबर कोई मुसलमान तो कर ही नहीं सकता। और अगर आप कुरान से पूछेंगे कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है, आप कुरान से पूछिए तो कुरान आपको बताएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि उन नमाजियों के लिए वेल है जो अपनी नमाज़ों में गफलत करते हैं। आप आयत करीमा में गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं फरमा रहा है कि उन नमाजियों के लिए वेल है जो अपनी नमाज पढ़ते ही नहीं है, बल्कि वो फरमा रहा है कि उन नमाजियों के लिए, बल्कि बेनमाजी के लिए नहीं, बल्कि फरमा रहा है कि नमाजियों के लिए वेल है। कौन नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाज़ों में गफलत करते हैं, जो अपनी नमाज़ों में सुस्ती करते हैं, उनके लिए वेल है। अब ये वेल क्या चीज़ है? आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, आका ये वेल क्या चीज़ है? तो आका ने फरमाया, जहन्नम के अंदर एक तबका है, एक जगह है जिससे जहन्नम पनाह मांगता है, और उसमें अगर पहाड़ को डाल दिया जाए तो पहाड़ जलकर पिघल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस बात पे गौर करो कि जिस रसूल के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, जिस रसूल के कहने पर कुरान को आखिरी किताब माना, जिस रसूल के कहने पर हमने हदीस को हदीस माना, वही रसूल फरमा रहे हैं कि जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसको वेल का नाम दिया गया है। उसमें अगर पहाड़ को डाल दिया जाए तो पहाड़ जलकर पिघल जाए, और उसमें किसको डाला जाएगा? उन नमाजियों को जो अपनी नमाज़ों में गफलत करते हैं, यानी 4 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन फ़जर की छोड़ देते हैं, फ़जर की तो पढ़ते हैं लेकिन इशा की छोड़ देते हैं। बाज़ ऐसे मतलब छोड़ पकड़ के पढ़ते हैं, उनके लिए अल्लाह फरमाता है कि उन नमाजियों के लिए वेल है। हज़रात गिरामी, ज़रा इस पे गौर करना चाहिए हमें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम लोग 5 वक्त के नमाज़ी बन जाए, और मान के चलिए अगर अल्लाह ना करे हमारे तुम्हारे वजूद को उसमें डाल दिया गया तो क्या होगा हमारा? अल्लाह ना करे हमारा वजूद, क्या हमारा जिस्म इतना ताकतवर हो चुका है, क्या वो पत्थरों से ज़्यादा ताकत रखने लगा है? क्या हम पहाड़ों से ज़्यादा क़ुव्वत रखते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। किसको डाला जाएगा? कोई बेनमाजी को? नहीं, बल्कि नमाजी को डाला जाएगा। कौन नमाजी? जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज में सुस्ती कर, अरे चलो मस्जिद क्या जाएंगे, यही पढ़ लेते हैं और बाद में पढ़ेंगे, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लेंगे। भाई नमाज तो तुम्हारी कज़ा हो रही है ना, उस बात पे तो गौर करोगे, कज़ा का गुनाह मिलेगा। कज़ा अदा करोगे तो अदा तो हो जाएगा, लेकिन गुनाह तो मिलेगा भाई। तो हत्तल इम्कान यही कोशिश करें कि अपनी कोई भी नमाज छूटने ना दे। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे ना कि अपनी कोई भी एक भी नमाज छूटने नहीं दे रहे, बजमात पढ़ रहे, अगर जमात का मौका नहीं मिल रहा है फिर भी उसी क्या कहते हैं उस मुकर्ररा वक्त पे जिसके लिए जो नमाज का टाइम है उसी में पढ़ ले रहे हैं, तो आप आगे जाके अगर एक भी दिन आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी नमाज छूट गई किसी गफलत की वजह से, नींद की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो आपको शिद्दत होगी, यहाँ से तकलीफ़ होगी दिल से आपको। इसलिए कि इंसान धीरे धीरे गुनाह करता है तो वो इस तरह से फंसता जाता है कि उसको किसी चीज़ का एहसास नहीं रहता। जैसे आपने मान लीजिए आज नमाज़ छोड़ दी फ़जर की, आपको
احساس نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ اگر پہلی بار چھوڑتے اپنی زندگی میں آج فجر کی نماز، تو آپ کو اتنا احساس ہوتا کہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، یہ میں نے کیا کر دیا کہ مجھ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی، مجھ سے غفلت ہو گئی۔ آپ اللہ سے معافی مانگتے، لیکن آپ اس غفلت میں اس طرح سے ڈوب گئے کہ آپ کے لیے یہ ابھی نارمل چیز ہو گئی ہے، اور نماز کو ہلکا ماننا یہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے آپ کو۔ تو میرے دوستو، کوشش کرے کہ اللہ آپ کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔